लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को आज देख रहे हैं और हम लोग सुखदेव गोस्वामी के मंगलाचरण को सुन रहे हैं। 2 श्लोक आप सुन चुके हैं। आज वो भगवान के, कल आपने सुना था भगवान के ऐसे विलक्षण गुण प्रदान करने वाले हैं, विलक्षण वरदान प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार से सुना था, कुछ याद है? मुझे भी याद नहीं है, इसलिए श्लोक देखिए। भूयो नमः सद वृजनेच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः, मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये भी नए हैं। भूयो नमः, फिर से उनको नमस्कार है। किसको नमस्कार है? सद्वृजनेच्छिद, जो सत अर्थात भक्तों के दुख का छेदन करने वाले हैं। असताम असंभवाया, जो असत हैं, जो अधर्मशील हैं, उनके अगले जन्म का निवर्तन करने वाले, उसको होने नहीं देते हैं, मार के ख़त्म करते हैं। अखिल सत्व मूर्ति, जो पूरा जगत ही उनकी मूर्ति है, या सभी देवता उनकी मूर्ति हैं, या वह शुद्ध सत्व की मूर्ति है। कैसे? कल का लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लेना। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे, पुनः वह इंसान जो परमहंस आश्रम में व्यवस्थित अर्थात स्थित अर्थात दृढ़ अर्थात, समझ गए आप, उनके अनुमृग्य दाश से, उनके लिए जो इच्छित है उसको भी प्रदान करने वाले हैं। तो 2 प्रकार के लोग थे। ज्ञानी भी परमहंस हो सकते हैं और भगवान के भक्त भी परमहंस हो सकते हैं। तो भक्त लोग प्रेम चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं। उन दोनों को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत रूप से विलक्षणता बताएगी कि बड़े ही अद्भुत तरह से सबको अलग अलग प्रकार के वरदान अकेले ही वह कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान का भक्तों के लिए सुलभत्व और अभक्तों के लिए असुलभत्व सूचित किया जा रहा है। भक्तों के लिए भगवान सुलभ हैं और जो अभक्त है उसके लिए असुलभ हैं। बिल्कुल नहीं समझ में आती, यह इस श्लोक में समझाया जा रहा है। समझ में आ रहा है भगवान कैसे भक्तों के लिए सुलभ हैं और अभक्तों के लिए असुलभ हैं, यह बताया जा रहा है। और यह भी बताया जाएगा कि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। 3 गुणों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे पीछे गाइए। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वता, नमो नमस्ते श्वेतवृषभाय सात्वताम। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय, नमस्ते अस्तु है तो नमस्तेस्तु ऋषभाय ऐसे बोला जाएगा। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वता, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम। विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना, विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्तेस्त्वऋषभाय सात्वता, नमो नमस्तेस्त्वऋषभाय सात्वता। विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना, विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। जूम के भक्तों को भी हम देख रहे हैं कि कुछ अभी तक मेढक को अपना शिक्षा गुरु स्वीकार नहीं किए हैं। वहीं से टरटराइए। ये जीव भगवान ने, सुना नहीं आपने, मनुष्य को जीव दी है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करने से 18 पुराणों को उच्चारण करने का लाभ मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कि लोग आईसीयू में भर्ती हैं वहाँ पे। थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मुख खुल रहा है, इज इट नॉट? ऐसे नहीं करना है। यद्यपि आप म्यूटेड हैं, लेकिन उत्साह के संग प्रार्थना कीजिए। भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। अभी तो मैं इम्पर्सनल वे में डांट रहा हूँ, फिर अभी नाम लेकर के डांटूंगा और रिकॉर्डिंग में भी जाएगा, तो इसलिए बोलना शुरू कर दीजिए।
नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंसते नमः नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम् नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अगर आप इसका अर्थ समझेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे, इसको पूरा समझाएंगे, फिर गाएंगे और आप उसके अर्थ को समझ करके इसको गाइए, बहुत अंतर महसूस करेंगे कैसे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन है। और इस समझने का प्रयास कीजिए कि श्रीमद् भागवतम का हर श्लोक हम लोग कर क्या रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम और क्यों कर रहे हैं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम ऊर्जान्वित हो। मजाक के लिए नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक ही कारण, हमें भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। इसमें सहज शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। बहुत सुंदर श्लोक है। और किसके द्वारा बोला गया है? महाभागवत सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, व्यक्तिगत तोते हैं। तो तोते ने जो कुछ बोला है उसको, वो कितना ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को सुख करने वाला है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए सब एक बार साथ में बोलिए, नमो नमस्ते स्तुवृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। तो समस्या बने रहते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद बहुत अद्भुत है। मैं इस अनुवाद पे फिर से आऊँगा, अभी तो केवल अनुवाद पढ़ रहे हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है।
पहले तो आप इसके अन्वय को देखिए। सात्वताम, वैसे सात्वताम का अर्थ भक्त होता है और वह भी अर्थ लिया गया है, लेकिन श्रीला चक्रवर्ती पाद ने सात्वताम ऋषभाय का अर्थ लिया है यदुवंश के सदस्यों के महान पार्षद। महान पार्षद कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आ रहा है? पार्षद मतलब एसोसिएट बोला जा रहा है, लेकिन जनरली हम लोग पार्षद लेते हैं भगवान के रेफरेंस फ्रेम से, भगवान के पार्षद। लेकिन आप देखिए कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ऐसे उपस्थित हुए जैसे जूनियर हों, उग्रसेन के सामने खड़े रहते हैं, सरकार के महाराज जी क्या करें, क्या क्या आज्ञा हमारे लिए। तो यदुवंश के सदस्यों के महान पार्षद, इसीलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, यदुवंश के संगी। सात्वताम ऋषभाय, और ऋषभ का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। ऋषभ का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो उनके महान संगी। यदु, यादव नाम रखा ही गया है, यदु शिरोण, यदुनंदन कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। तो यदुओं के सर्वश्रेष्ठ संगी हैं, उनको मैं नमः नमः, नमो नमः मतलब नमः नमः ते अस्तु, श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। समझ में आया आपको? पहला सात्वताम ऋषभाय, एक अर्थ ये भी लिया गया है कि भक्तों के पालक। ऋषभाय का अर्थ मतलब जो पालन करने वाले हैं। तो जो भी है वो अर्थ अभी यहाँ पे हम नहीं ले रहे, वो श्री स्वामी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या लिया गया है, सात्वताम मतलब यदुवंशियों के महान पार्षद, महान संगी, सर्वश्रेष्ठ संगी, उन कृष्ण को मेरा प्रणाम है। कुयोगी नाम, भगवत भक्ति विहीन अभक्तों के लिए विधुर काष्ठाया, संसारी द्वंद्वों से दूर रहने वाले अर्थात दुर्गे हैं, ऐसे कहा गया है। देखिए बड़ा सुंदर इसका अर्थ लिया गया है। काष्ठा का अर्थ होता है दिशा, और विदूर काष्ठा, काष्ठा का एक अर्थ स्थिति भी होती है। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, तो काष्ठा का अर्थ लिया गया है दिशा, और विदूर काष्ठा का मतलब क्या हुआ, जिन भगवान की दिशा भी कुयोगियों के लिए दूर है। किस दिशा में भगवान है, कहाँ है? प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा, भगवान तुम कहते हो सब जगह है, तो मुझे तो कहीं भी नहीं दिखता, किसी भी दिशा में नहीं दिखता। और प्रहलाद ने क्या कहा, मुझे तो हर जगह दिखता है। तो कुयोगी का अर्थ हुआ कि जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है। इसीलिए कहा गया है भगवत भक्ति विहीन अभक्तों के लिए विदूर काष्ठाया, उनकी काष्ठा, उनकी स्थिति, उनकी दिशा दूर ही रहती है, विशेष रूप से दूर रहती है, भगवान दिखते नहीं है। एक बार रशिया में ये हल्ला हुआ कि भगवान बहुत समय भगवान रह लिए, अब उनको उनके पद से उतारा जाए। बहुत रह लिए। तो एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? यह नहीं मालूम चल रहा था कि भगवान रहते कहाँ हैं। जब मालूम चले घर कहाँ है, तब तो उनको उतारा जाएगा नीचे, लेकिन ये दिक्कत हो रही थी कि मालूम नहीं चल रहा है। विदूर काष्ठा का अर्थ समझ रहे हैं, जिनकी स्थिति, जिनकी दिशा भी नहीं समझ में आती अभक्तों को। क्या इस जगत में इस प्रकार से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल देखा जा रहा है। हमें लोग पागल करार दे रहे हैं, हो चुका है, पागल हो गए। पता नहीं कैसे कृष्ण कौन है, कृष्ण किसके पीछे भाग रहे, कौन जाने किसने कृष्ण को देखा है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। हाँ तो देख सकता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। तो वो बैठ भी गया, वो बुद्धू बैठ भी गया। वो ऐसा सोच रहा था कि मैं बीच में आ रहा हूँ, बैठ जाओ। और दूसरे व्यक्ति एक बार प्रभुपाद से पूछा कि क्या भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा दिक्कत ये कि तुम्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। क्वाइट अमेजिंग आंसर। नहीं, दिक्कत यह है कि तुमको दिख क्यों नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति हर जगह वो तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो क्या कारण है? दोनों आंखों में कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, इसलिए नहीं दिख रहा है। मान लो जिसकी आंखों में, दोनों आंखों में मोतियाबिंद, और आपसे पूछे क्या आपको सूरज दिखता है, तो आप क्या उत्तर बोलेंगे? अरे दिक्कत ये है कि तुमको क्यों नहीं दिख रहा है। यही बोलेंगे ना। तो कह रहे हैं कुयोगी नाम विदूर काष्ठाया। ये जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वह भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति के सुख को कभी नहीं समझ पाएगा, उसकी दिशा भी नहीं समझेगा। वो समझ पा रहे हैं? कोई कहे भगवान, जैसे गीता में कहते हैं तुम मुझको अर्पित करो, तो अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ हैं भगवान जो इनको मैं अर्पित करूं। जैसे आप देखते हैं भगवत गीता में बताते हैं भगवान की पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना, जो भक्ति भावना से मुझे पत्र पुष्प फल देते मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो अभक्त है वो उसको एक अलग क्या कहते हैं उसको, एक वैसे एक बस अतिशयोक्ति मानेंगे, ऐसे तो ना भगवान खा सकते हैं, उनके मन में कभी आएगा ही नहीं। इसी कारण से भगवान को भोग ही नहीं लगाते। निरंकारी संप्रदाय यही कहता है भगवान निरंकार है, निरंकार है, कृष्ण को भोग नहीं लगाते, उनका विश्वास ही नहीं इस प्रकार से। डज दैट मेक सेंस? कभी लगा रहे हैं भोग? बिल्कुल भोग नहीं लगा रहे। और फिर कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान खाते नहीं है ना, इसीलिए तुम लोग भोग लगाते हो, भगवान के बहाने खुद पुआ पकौड़ी खाना चाहते हो, है ना? भगवान नहीं समझ में आ रहा ना कि भगवान कैसे खा रहे हैं, जबकि आप लोग अनुभव कर रहे हो कि कैसे प्रसाद का टेस्ट चेंज होता है। सब लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? एवरीवन कैन एक्सपीरियंस कि भगवान का अच्छे से आप भोग लगाइए और वो प्रसाद ठंडा भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। विदूर काष्ठाय, कैसे भगवान अपने भक्तों से अनुग्रह कर रहे हैं, कैसे वो सेवा कर रहे हैं, भक्त लोग भक्त से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं, कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, ये सब कुछ इस बारे में वो कुछ नहीं जान पाएंगे क्योंकि इनकी इंद्रियां अशुद्ध हैं। डज इट मेक सेंस? कुयोगी नाम का मतलब खराब योगी नहीं, कुयोगी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, ये कहने का अर्थ। वैसे इसका अर्थ यह भी है कि जो भगवान को भक्ति नहीं कर रहा है वह भगवान को नहीं समझ सकता चाहे कितनी भी साधना कर रहा हो, क्योंकि उसको हम लोग पहले सुन चुके अनुपलक्ष्य वर्तमने, अर्थात भगवान की भक्ति के अलावा किसी भी तरीके से भगवान को आप नहीं समझ सकते हो। तो ये समझ पा रहे हैं? कुयोगी नाम विदूर काष्ठाय। तो इससे अभक्तों के द्वारा भगवान का असुलभत्व सूचित हुआ कि नहीं? अभक्तों के लिए भगवान असुलभ हैं। एक और उदाहरण महाराज सुनाते हैं इस पे। गजब हैरान हूँ भगवान तुमको कैसे रिझाऊं मैं। तो एक व्यक्ति को बड़ी दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत हो रही? उनको बहुत दिक्कत हो रही कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, कैसे रिझाएं। भाई क्या दिक्कत है? अरे रोटी भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म हो, तो ब्रह्म को कैसे खिलाऊं मैं? ये बहुत दिक्कत हो गया है ना। लेकिन उनसे पूछो कि भाई रोटी भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, तो तब प्रश्न नहीं करते हो कि इस रोटी को इस ब्रह्म में कैसे खिलाऊं, तब तो ठूस ठूस के खाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि उसका भगवान से कोई प्रेम नहीं है इसलिए वो भगवान की कुछ नहीं देना चाहता है। कहाँ भगवान है जिनको दूं? इसलिए कह रहे हैं कुयोगी नाम विदूर काष्ठाय, जबकि वो सब जगह हैं फिर भी किसी भी दिशा में नहीं दिखते। काष्ठा मतलब दिशा। अरे जब दिशा ही नहीं दिखती है तो भगवान कहाँ दिखेंगे? इस समय आप लोग को हिमालय दिख रहा है? हिमालय दिख, मैं पूछूं हिमालय किस दिशा में है? आपने कहा नॉर्थ, तो कम से कम दिशा तो दिख रही है। अरे हिमालय नहीं दिख रहा है तो यह तो पता है कि भाई इस दिशा में जाऊंगा तो हिमालय दिख जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? और अब दिशा ही ना दिख रही हो, दिशा ना जाने ना लभे तो शर्म, दिशा ही ना समझ में आ रहा हो कि किस दिशा में हिमालय है, तो हिमालय कभी दिखने वाला है? बहुत अच्छा शब्द है, यानी ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं दिखने वाले, कुयोगी नाम। और यह समझ में आ रहा है कि भक्तों के लिए सुलभ हैं सात्वताम ऋषभाय। यदुवंशियों के वे महान संगी नित्य इनके संग घूम रहे हैं। जब तक भगवान 125 साल तक यहाँ पर रहे, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आ गया कि ये भगवान हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अतिशय न निरस्त साम्या, अपनी महानता से। अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक। अतिशय सुना है आपने हिंदी में? ये अतिशय कठिन विषय है, मतलब बहुत अत्यधिक। तो कह रहे अतिशय न, अपनी अतिशयता के द्वारा निरस्त साम्य। साम्य मतलब बराबर, और निरस्त मतलब समझते हैं नष्ट करना, निरस्त करना। तो यानी कि इतने अधिक हैं भगवान, अपनी अधिकता के कारण निरस्त साम्य, उनके कोई समान हो ही नहीं सकता, इतने महान भगवान श्री कृष्ण हैं। इज दैट ओके? श्री भगवान के समान ही कोई नहीं है, अतएव उनसे महान होने का प्रश्न ही नहीं है। अतिशय निरस्त साम्य समझ गए आपको? ठीक है। ये कई बार आप इस गुण को सुन चुके हैं कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। न तत्सम अधिकोपि दृश्यते, उनसे न तो कोई समान है भगवान के और न कोई उनसे अधिक है, ऐसा नहीं देखा जाता। इसीलिए भक्तों ने कभी कभी प्रार्थना किया है जब भगवान के सामने आए
कि भगवान हमें आपके जैसा लड़का चाहिए। तो भगवान के सामने कठिनाई आ गया कि भाई मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझको ही बेटा बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप श्रीमद् भागवत में कई बार देखेंगे तो भगवान के सामने समस्या को इसी प्रकार से भगवान ने सॉल्व किया कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे ही इस भक्त का बेटा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अतिशय न निरस्त साम्य समझ गए। भगवान अपनी महानता के कारण इतने इतने महान हैं कि उनके समान कोई है ही नहीं, और उनसे बड़ा होने की तो बात ही नहीं। राधसा अपने ऐश्वर्य से, राधसा का मतलब है ऐश्वर्य से, स्वधामनी ब्रह्मणी, स्वधामनी का मतलब अपने धाम में, और ब्रह्मणी का मतलब दिव्य स्थान, आध्यात्मिक स्थान, उसको वैकुंठ यहाँ पे कहा गया है। स्वधामनी ब्रह्मणी का मतलब अपने धाम वैकुंठ में, ब्रह्मणी का मतलब वैकुंठ, और स्वधामनी मतलब उनका खुद का धाम। किससे उन्हें किराए पे लिया है? स्वधाम का मतलब है कि अपने धाम में रहते हैं। ये बड़ा सुंदर जगह महाराज कहते हैं, देखो भाई भगवान के पास वैकुंठ जाने में फ़ायदा क्या है? वो उनका खुद का धाम है, कहीं किराए पे नहीं लिए कि छोड़ना पड़े। कितना सुंदर बात है। आप लोग बहुत सामान्य सोच रहे हैं, लेकिन स्वर्ग किराए पे रह रहे हैं। इंद्र स्वर्ग में किराए पे रह रहे हैं। अग्रीड? तो जो व्यक्ति इंद्र का आश्रय लेगा वो किराए के स्थान पे रह रहा है। मकान मालिक बोलेगा अरे भाई अब प्रलय का समय हो गया, खाली करो, या मनवंतर समाप्त हो गया, चलो अब नए लोग आएंगे यहाँ पे रहने के लिए, खाली करो। इंद्र का स्वधाम नहीं है। स्वधाम केवल वैकुंठ है, जहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति द्वारा कभी नहीं आता। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? स्वधामनी ब्रह्मणी, वो दिव्य धाम है। रंसते, रमण करने वाले हैं। रमण कर समझते हैं, रमण करती होता है कि अब उसमें व्यक्ति इतना सुख भोग रहा है कि वहाँ से अपने मन को चाहे भी तो भी नहीं निकाल पाता है। तो इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। मुहु नमः, पुनः उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओके, संस्कृत देखिए, नमो नमस्ते अस्तु, नमः नमस्ते, नमो नमः ते अस्तु। ते मतलब उनको, ते शब्द शायद मैं सोच रहा लग रहा है कि इसमें छूट गया है, हाँ अन्वय में नमो नमस्ते लग रहा है, उन्होंने कर दिया नमो नमस्ते अस्तु, ऐसे होना चाहिए। उन्हें शायद उसको नमो नमस्ते कर दिया, शायद जो भी रो है वो ध्यान से नहीं गया। ते शब्द पे टीका की गई है। ते, तुभ्यम, तुमको, आपको। अगर मैं कहूँ हिरन भाई आपको, तो कुछ व्यक्तिगत रूप से आपको संबोधित कर रहा हूँ कि नहीं? देखिए पिछले श्लोकों में थर्ड पर्सन में भगवान को संबोधित किया गया है। उन भगवान को मैं संबोधित कर रहा हूँ, उन भगवान को मैं संबोधित कर रहा हूँ, मैं उन प्रभु जी को संबोधित कर रहा हूँ जो गुजरात से आए हैं और भगवान के बात को सुन रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में हुआ कि नहीं? हिरन प्रभु आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ, और मैं कहूँ हिरन प्रभु यहाँ पे आके बैठे हुए, आप यहाँ पे आके बैठे हो गए हैं। थर्ड से सेकंड में आया कि नहीं? तो यहाँ बोला गया है नमो नमस्ते, ते मतलब आपको, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके सीधे बोल रहे हैं। ये दिखाता है कि ये उनके इष्ट देव हैं कृष्ण। तो इसलिए ते को भूल जाना अच्छी बात नहीं थी। अच्छा है संस्कृत में, इसमें था क्या? रखिए देखें हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ सॉरी थे, क्षमा कीजिएगा, ते। हाँ तो ते मतलब आपको है, गलती नहीं है, ठीक है। नमो नमस्ते अस्तु, ते नमो नमस्तु, आपको नमस्कार हो। मैं उन व्यक्ति का अपना मित्र मानता हूं जो इस कैमरे को स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो अब ये कुछ दूरी बढ़ गई कि नहीं? यहाँ पे मेरे मित्र मथुरेश हरि प्रभु वहाँ बैठे हैं। ये भी थोड़ी दूरी है, ये भी थोड़ी दूरी है। मथुरेश हरि प्रभु लेजी बॉय नहीं लेजी बॉय नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सामने बोलूँ यू आर लेजी एंड इंटेलिजेंट, तो यू जैसे ही बोला तो थर्ड से फर्स्ट में आ गए, ऐसा सेकंड में आ गए कि नहीं? कुछ और आत्मीयता होती है कि नहीं? मान लीजिए मैं, आप लोग कहें मैं उस व्यक्ति को पानी देना चाहता हूँ जो यहाँ रोज क्लास देता है तो थोड़ी, या उस व्यक्ति को प्रसाद दो जो यहाँ पे क्लास देता है, तो कुछ दूरी होगी कि नहीं? और कल नहीं प्रभु जी आपको कुछ चाहिए, विल यू सी द डिफरेंस? समझ रहे हैं ना? तो द्वितीय पुरुष यहाँ पे युष्मत प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे कि ते आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, इस प्रकार से।
पहले वाले नमस्कार और इस नमस्कार में कुछ अंतर देख पा रहे हैं? मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो भक्तों की दुख का छेदन करने वाले हैं। वहाँ भी भगवान का स्मरण करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो नमः नमस्ते अस्तु आपका नमस्कार है। किसको? ऋषभाय सात्वताम, जो यदुवंशियों के महान संगी हैं। विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम, लेकिन पुनः, मुहु मतलब दोबारा, लेकिन पुनः जो कुयोगी हैं वह तो उनकी दिशा को भी नहीं समझ पाते। उनकी दिशा, भगवान की दिशा भी बहुत दूर है ऐसे कुयोगियों से। निरस्त साम्य अतिशय न राधसा, अपने अतिशय ऐश्वर्य के द्वारा वह निरस्त साम्य अर्थात कोई भी व्यक्ति उनकी समता नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का ऐसा अचिंत्य अपरिमित अनंत ऐश्वर्य है। क्या करते हैं? स्वधामनी ब्रह्मणि रंसते नमः, स्वधामनी ब्रह्मणि, अपने धाम वैकुंठ लोक में वह रमण करते हैं, उनको नमस्कार है। अब देखिए, जो लोग अभी नए नए आए, मान लो पहली बार भागवत में आए, तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये बात क्या हो रही है, क्योंकि इंद्रियां भी थोड़ी सी पवित्र नहीं हुई हैं। तो नए व्यक्ति को थोड़ा कुयोगी है या अभी अभी भक्ति में आया है, उसको ये सब बात कुछ समझ नहीं आया कि किसके यश के बारे में बात कर रहे हैं, कौन यदुवंशी, क्या क्या इत्यादि। लेकिन जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको ये बात समझ में आ रही, प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। मुझे यह स्मरण है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कानपुर में आए थे भागवतम करने के लिए, लेकिन यह कुछ स्मरण नहीं कि महाराज बोले क्या। और जब उसकी रिकॉर्डिंग को मैंने सुना तो मैंने कहा ये अब समझ में आ रहा है। तो अपने ही चित्त में आप देखिए कि हम लोग कैसे कुयोगी से धीरे धीरे गुड योगी, सुयोगी बनते, तब जाके बात समझ में आती। इंद्रियों को संयमित किए बिना भगवान की बात समझ में कभी नहीं आएगी। तो अब थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ पा रहे हैं सब लोग? आप फिर से बोलिए, नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अब फिर से बोलेंगे। अब एक बार आप जाएंगे द्वारका में पहली लाइन में, दूसरी में आप शिशुपाल की बात को स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण को नहीं समझ रहा, और तीसरी लाइन में आप वैकुंठ में जाएंगे। नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि संसते नमः। किस प्रकार से वैकुंठ में, गोलोक में भगवान अपने लीला में लगे हुए हैं, इन सब का स्मरण श्रील शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। फिर बोलते हैं एक बार, नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। इन श्लोकों का अर्थ सहित विचार करते हुए आप उच्चारण करेंगे तो बहुत सुख मिलता है। श्रीधरी, सात्वताम अर्थात भक्त और ऋषभाय अर्थात पालन करने वाले को, अर्थात उन भगवान को जो भक्तों का पालन करने वाले हैं। ये है सात्वताम ऋषभाय का वह अर्थ जो श्रीधर स्वामी ले रहे हैं। सात्वताम ऋषभाय मतलब भक्तों का पालन करने वाले हैं, भक्तों के लिए सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य ही मेरे से युक्त रहते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो उनके लिए मैं सुलभ हूँ। क्या आपके लिए भगवान सुलभ हैं? कौन व्यक्ति यहाँ बोलेगा कि उसके लिए भगवान सुलभ हैं? हीरेन प्रभु बोल रहे हैं, जय वृंदा माता जी बोल रही हैं, लादनी माता जी सोच रही हैं कि हैं कि नहीं हैं। ओके, सब लोग यहाँ पे सुलभ हैं। हमारे मथुरेश हरि प्रभु, आपके लिए क्या मथुरेश हरि सुलभ हैं? बिल्कुल सुलभ हैं। नाम के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्या अच्छा मैं पूछूं कि भगवान किस दिशा में, हमारे लिटिल कृष्णा बताइए बेटा भगवान किस दिशा में है? सामने तो है, इज इट नॉट? यस, इसी प्रकार, अरे मजाक की बात नहीं, यही बात है, यही बात है। महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अमेरिका में कहीं गए और जिस घर में गए वो सब डिवोटी घर था, तो वहाँ की छोटी बच्ची बोली आप भगवान को प्रणाम नहीं किए? तो महाराज पूछे, जानबूझ के महाराज पूछे कि आप भगवान कहाँ हैं जो मैं उनको प्रणाम करूं? जानबूझ के महाराज पूछे। तो कहते हैं ये भगवान है ना डेटी के रूप में। तो छोटे बच्चे को भी ज्ञान है कि भगवान किस दिशा में है। और पूछे भगवान कहाँ हैं? तो आप कहेंगे हाँ मेरे इधर बाएं हाथ में, इधर कृष्ण जाएंगे, आप कृष्ण बलराम जी यहाँ पे हैं, और बाकी बिहारी कहाँ? इधर दाएं हाथ में है। राधा रमन जी क्या वो थोड़ा उस तरफ है। काष्ठा क्लियर है ना? लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा प्रसिद्ध है, प्रभुपाद जी ने कुछ धार्मिक लोगों को बोला ये भगवान कौन है बताएंगे? है ना, वो तो हमको नहीं पता है। भगवान के कुछ गुणों के बारे में पता है कि भगवान असीमित हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं पता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, विदुर काष्ठा है। एनीहाउ, तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्तों के लिए सुलभ है कि नहीं। अगर आप भगवान को देखना चाहो तो क्या दिक्कत है? फोटो के रूप में उपलब्ध हैं, भगवान मंदिर में उपलब्ध हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में उपलब्ध हैं, प्रसाद के रूप में उपलब्ध हैं। कहाँ भगवान उपलब्ध नहीं है? तो किसी जूम डिवोटी को लग रहा हो कि अगर कृष्ण दूर हैं तो मुझे बताइए, वी कैन क्लैरिफाई, कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज क्लोज गॉड। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। इस प्रकार से जो भगवान स्वतः हमारे चित्त में स्थित हैं, जो प्रिय हैं, अर्थ हैं, अनंत हैं, उनका भजन करना। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु उपरमश्च यत्र। तो कहाँ भगवान कहाँ नहीं है, खोजना थोड़ा पड़ता है। सब लोग समझ रहे हैं भगवान अपने भक्तों के पालक है। कुयोगी नाम अर्थात जो लोग भक्ति की भावना से विहीन हैं, ऐसे जीवों के लिए विदूरा काष्ठा, विदूरा नहीं होना चाहिए, विदूर काष्ठा होना चाहिए, अर्थात उनकी दिशा भी बहुत दूर है। ये भी स्पष्ट हो गया है। उनको जीवन भर समझ ही नहीं आएगा कि भगवान हैं या नहीं हैं। अर्थात उन जीवों के लिए श्री भगवान दुर्जय है। दुर्जय मतलब उन पे जय नहीं, मतलब मिलने वाले नहीं हैं, ये कहने का अर्थ है। इस प्रकार विषमता से युक्त होते हुए, प्रतीत होते हुए भी वे निर्दोष हैं, इसलिए उनके अचिंत ऐश्वर्य को कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। ऐसा लग रहा है कि भगवान विषमता से युक्त हैं। क्यों? भक्तों के विषमता मतलब पक्षपात। भक्तों के लिए सुलभ हैं और अभक्तों के लिए असुलभ हैं। विषमता होगा कि नहीं? लेकिन दिक्कत कहाँ से है बताइए? दिक्कत भगवान की तरफ से नहीं है, भगवान एक समान है, लेकिन दिक्कत है उन लोगों की पात्रता के कारण। जैसे उल्लू को सूर्य उगते ही दिखना बंद हो जाता है, तो अब सूर्य की गलती है? अंधकार है तो अंधकार को भगा करके सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, लेकिन उल्लुओं को सूर्य उत्थित होते ही दिखना बंद हो जाता है। एक बार एक हंस था, ये बड़ी अच्छी कथा है याद करके ही हंसी आती है। एक हंस था, रात्रि में चल रहा था, तो अब रात्रि हो गई, तो वह एक वृक्ष पे जाके बैठ गया और वहाँ बहुत सारे उल्लू इकट्ठा थे। तो बोले तुम कौन? तुम कौन? कहले मैं हंस हूँ। हंस कौन होता है? अरे क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ क्यों आए? कौन बुलाए तुमको? यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? क्यों आए? तो उन्होंने कहा देखिए सूर्य, मैं उधर हिमालय मानसरोवर जा रहा था और ये सूर्य अस्त हो गया, तो मुझे अब यहाँ पे रात में शयन करने के लिए, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आओ। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लुओं को, क्योंकि सूर्य कभी देखे नहीं है, तो उनके हिसाब से जो कुछ भी जगत में है बस वो चिड़िया ही है। तो क्या सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अरे पागल आ गया, सूर्य का उपासक, हाँ बेवकूफ कहीं का। अब कितना भी उल्लू हल्ला कर दें, लेकिन वह हंस को टस मस नहीं कर सकते। समझ रहे बात? और आप देखेंगे कि जो उल्लुओं की चीख होती है बड़ी श्रिल होती है, बहुत, और आंखें बहुत गोल और बड़ी होती हैं, लेकिन विशेषता यह है, और एकदम लगेगा कि बहुत विद्वान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
उल्लू को देखेंगे तो लगेगा कि एकदम बहुत विद्वान है, आंखें गोल, बिल्कुल चश्मा भी लगा दिया अगर जाए तो और अच्छा लगेगा, लेकिन एक नंबर का, इसीलिए उसे उल्लू और उल्लू का पट्टा भी कहा जाता है कि उल्लू का कहने का आशय हुआ कि भाई उसको सूर्य उदित होते ही सूर्य ही दिखना बंद हो जाए, सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। ये अद्भुत बात है। तो उसी प्रकार से भगवान की महिमा पूरे शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन नहीं दिखाई पड़ेगी उनको। ये बात प्रभुपाद जी कोट करते हैं यामुनाचार्य जी के श्लोक से भी कि भगवान आपकी महिमा हर शास्त्र में लिखी है, लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कहीं नहीं दिखती है। कहते हैं कहाँ है कृष्ण की महिमा, वेद में कृष्ण कहाँ वर्णित है इत्यादि। तो विदुर काष्ठाय होगा कि नहीं? वेद लिखने वाले स्वयं भगवान हर कहते हैं वेदों का प्रयोजन उन्हीं को जानना है, और इन व्यक्तियों को वेद में कहीं कृष्ण नहीं दिखते। समझ में आ गया? तो ये हैं उल्लू इस प्रकार के, जो सूर्य के उदित होने के साथ ही दिखाई नहीं पड़ता उनको। ये कठिनाई है। तो हम इसे बातें क्यों बोल रहे हैं? भगवान में विषमता नहीं है, विषमता पात्रता में है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके लिए सुलभ है, और जो अभक्त है उसको भगवान कहीं नहीं दिखते। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये भगवान ऐसा यानी कि विषम होते हुए भी, प्रतीत होते हुए भी निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं इसमें। ऐसा कैसे भगवान कर लेते हैं? तो कहते हैं इसलिए उनके अचिंत्य ऐश्वर्य को कहते हैं। कैसे क्या उनका अचिंत्य ऐश्वर्य है? श्री भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है कि उनके समान ही कोई नहीं है, तो फिर उनसे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई कैसे हो सकता है? निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। अब आपको उसमें कुछ विशेष लगता नहीं होगा ना, कुछ नहीं लगता होगा विशेष। एक गुण में सर्वश्रेष्ठ होकर के दिखाइए इस जीवन में, एक गुण में, केवल एक गुण में। मोस्ट पतित भी नहीं हो सकेंगे। इफ़ यू वांट टू बी मोस्ट फॉलन, तो उसको भी जगाई मधाई छीन लिए, वह भी नहीं कर पाएंगे। करने का प्रयास भी मत कीजिएगा। मान लो सोना भी चाहते हैं तो कुंभकर्ण आपसे आगे है, खाना चाहते हैं तो हाथी आपसे आगे है, मैथुन करना चाहते हैं तो कबूतर ही पीछे छोड़ दिया, और अगर रक्षा करना चाहते हैं तो शेर आगे है। तो जानवर ही हमसे आगे हैं। इस बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, इस जगत में महान बनने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो आपसे श्रेष्ठ हो। रावण जो बहुत अपने आप को शक्तिशाली मानता था, इंद्र को भी जीत लिया था, उनको अपनी कांख में, कांख बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, उसमें दबा करके, क्या नाम था, कार्तिक अर्जुन घूमते रहे थे, और उन कार्तिक अर्जुन को परशुराम जी काट के फेंक दिए। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो निरस्त साम्य अतिशय हो, इतना महान हो कि उससे कोई महान हुआ ही ना हो। कैच कर पा रहे हैं इस बात को? ये हमारे लिए अचिंत्य है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति हो ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है। क्या इस बात को हम लोग सब समझ पा रहे हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण हैं जो निरस्त साम्या अतिशय नराधसा, अपने ऐश्वर्य, अपने अचिंत्य असीमित ऐश्वर्य के कारण ऐसे हैं कि उनसे किसी की समता नहीं है। और यहाँ पे आकर के भगवान दिखाते भी है। कोई व्यक्ति क्या ऐसा होगा जो रास्ते में चलता हुआ गुंडा हो, उसको 2 थप्पड़ मारे, कहे चलो हमारे घर में फ्लैट बुक की, वहाँ जाके रहो? कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि कोई उसको जहर देने के लिए आए और उसको अमृतत्व प्रदान कर दे? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्ययेद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेवा। दया करने में भी भगवान की कोई, भगवान ने पराकाष्ठा को करो, कोई उनके बराबर दया नहीं करने वाला है। जो उनको जहर देने के लिए आई थी राक्षसी थी, उसको भी धात्री गति, माँ की गति प्रदान की गोलोक में। तो जो लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं उनको भी किसी से पूछने की जरूरत है कि भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, चाहे कहीं भी मरें। ये बात इसी आसन से महाराज समझा रहे थे, आपको अगर याद हो, कि जो नित्य रूप से भगवान का स्मरण करता है वो चाहे कहीं भी शरीर छोड़े, वह भगवान उसके लिए सुलभ हैं।
तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा नित्य रोज स्मरण करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो हम ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसी भी गुण में कोई व्यक्ति कोई साम्यता नहीं कर सकता। ये गुण भी केवल कृष्ण ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई न हो, और कोई तो इस गुण को प्रस्तुत ही नहीं कर सकता। कोई देवता कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जा रहा है हमारे दिमाग में, ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं वो कौन सा श्लोक है? मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दूंगा ताकि आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा। भगवत गीता का 8वां अध्याय को छानिए और उसमें मिल जाएगा। श्लोक सुन लीजिए, नहीं बताना कि 14 श्लोक है, वो बता दिया क्या? 8, अरे ठीक है चलिए, आप नए हैं तो बता देना। 8.14 ना, गलत नहीं होना चाहिए। चेक कर लो भाई, देखो 8.14 ही है क्या? तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, जो रोज इसी प्रकार से, जैसे हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम को स्मरण सुनते हैं तो भगवान का स्मरण होता है कि नहीं? हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सुलभ हूँ। नहीं है 8.14? ओके, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, जुर्माने के रूप में 500 रुपये में बाद में दे देंगे। लाइए, देखिए रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए। ओके, एक भक्त पूछ रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल किए बिना क्या नहीं कर सकते हैं? हरि का स्मरण नहीं कर सकते, सिंपल। और क्या बोला जाए? हरि का स्मरण नहीं कर सकते, हरि की गति को प्राप्त नहीं कर सकते। विदूर काष्ठायक मुहुक योगिना, ठीक है। मिला किसी को श्लोक? कौन सा श्लोक? अच्छा ठीक है 14 है, ठीक है, पैसे वापस सही बोला आपने, 8.14, ठीक है। क्या श्लोक है जरा दिखाइए। अरे दिखाओ भाई। हाँ, श्लोक क्या है? हाँ, आप शर्मा है, पांडे हैं? हाँ पांडे जी हैं। 8वां अध्याय भगवद गीता का बोल रहा हूँ। अनन्य चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8.14 ही निकला। केशव सखा प्रभु हमेशा गलत नहीं बोलते हैं कभी कभी सही बोलते हैं, ठीक है, सही बोल रहा है। तो 8.14 भगवद गीता को आप देख लीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी, गुड। ये दिखाता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। यस, आपकी बुद्धि स्मृति शक्ति स्ट्रांग रह चुकी है, गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार के राधसा अर्थात ऐश्वर्य से, किस प्रकार के ऐश्वर्य से? निरस्त साम्य अतिशयेन, ऐसा ऐश्वर्य जो जिसके आगे कोई समता नहीं कर सकता, ऐसे ऐश्वर्य से, राधसा मतलब ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न श्री भगवान अपने धाम में अर्थात स्वधामनी ब्रह्मणी धाम में सदा रमण किया करते। रंसते नमः, ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है। मैं चाहता हूं कि हर श्लोक दिमाग में ड्रिल करके एकदम घुस जाए, ठीक है। आप लोग थक गए क्या? नहीं, यह सुना मैंने। सारार्थ दर्शनी, आप ऐश्वर्य तथा माधुर्य से परिपूर्ण हैं। ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण हैं। ऐश्वर्य तो दिख रहा है, माधुर्य अभी आ जाएगा। आप ऐश्वर्य तथा माधुर्य से परिपूर्ण हैं, अतः मैं नमो नमः अर्थात निरंतर आपको नमन करता हूं, यह अर्थ है। इस श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन है। ऐश्वर्य है ना भगवान का, निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा, ऐश्वर्य, और रमण कर रही है। रमण मतलब मधुरता, अपने भक्तों के साथ वह गोलोक में वैकुंठ में आनंद ले रहे हैं। स्वीटनेस इज द कॉज ऑफ रिलिशमेंट। मधुरता मतलब रस, तो रंसते शब्द से सूचित हो रहा है कि भगवान माधुर्य से भी भरे हुए हैं। Does that make sense?
ते अर्थात तुभ्यम, तो इस युष्मद प्रयोग के द्वारा सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवान का साक्षात स्व इष्ट देवत्व ध्वनित हो रहा है। ये क्या कहना है? देखिए, ये ध्वनित अर्थ है। ते का अर्थ है तुमको या आपको। अब ध्वनि का अर्थ है कि ये अर्थ आपको सीधे दिख नहीं रहा है। ते का अर्थ यह नहीं है कि स्व इष्ट देव उनके खुद के इष्ट देव हैं, ऐसा अर्थ आप ते से नहीं लगा सकते हो, लेकिन ऐसा सुनाई पड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, एक तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है और एक अर्थ है जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन सुनाई पड़ रहा है। आशय कुछ वहाँ से आप ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि मैं ऐसे कहूँ कि स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में है। अब स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में नहीं हो सकता है, तो आपको अर्थ लेना पड़ेगा कि गंगा जी के पास में आश्रम। गंगा जी के अंदर कैसे आश्रम होगा? समझ रहे गौड़ अर्थ? तो ध्वनित अर्थ का मतलब ध्वनि आ रही है। समझाया? अच्छा, ठीक है। कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। ध्वनित का अर्थ ते शब्द का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि भगवान उनके साक्षात स्व इष्ट देव हैं ना, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे समझ रहे हैं आप? ते मतलब आपको, जैसे ही मैं कहूँगा कि आप मथुरेश्वरी प्रभु आए, बड़ा अच्छा लगा, तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। और मैं उन व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ जो महाराष्ट्र से यहाँ वृंदावन में आए हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ दूरी बन गई ना। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो एक व्यक्तिगत संबंध है ना मेरी बात का आप लोगों से। तो ते मतलब तुभ्यम मतलब आप, और इस कारण से हे भगवान आपको नमस्कार हो, मतलब आप मेरे इष्ट देव हैं, ये सूचित हो रहा है, ध्वनित हो रहा है। क्या ये आप लोग कैच कर पा रहे हैं इस बात को? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अब आपका मुझसे कुछ डायरेक्ट संबंध बन रहा है कि नहीं, कि मैं आपको स्टूडेंट मानकर समझा रहा हूँ। आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, ते आप लोग समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया नहीं? तो मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ कि नहीं? जो भरतपुर से आए हैं, उनका घर यहाँ पास में है, क्या वो हमारी क्लास में आकर समझ पा रहे हैं? तो दूरी बन गई कि नहीं? कुछ समझ पा रहे हैं? थर्ड पर्सन में रेफर करना, कभी कभी लोग अपने आप को भी थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। आपने देखा है कभी? परम पूज्य भक्ति विश्वनाथ माधव महाराज अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। भक्ति त्रिदंड भिक्षु भक्ति विश्वनाथ माधव स्वामी वेंट देयर इन वृंदाकुंड यस्टरडे। वो अपने को ही थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। जैसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें। महाराज बड़े स्पेशल है वो देहात बुद्धि से मुक्त होने के लिए, नहीं तो आई बोलते हैं कि नहीं। क्या ये समझ पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक एक शब्द पे कितनी मेहनत की गई है? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ते मतलब आपको नमस्कार है, आप मेरे इष्ट देव। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। सात्वताम अर्थात सात्वताम यादवों का विशेषण है। सात्वत शब्द भक्तों के लिए आता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से यादवों के बोल रहे हैं। अर्थात मैं यादव ऋषभ देवकी नंदन को प्रणाम करता हूँ। ऋषभ मतलब श्रेष्ठ और यादव मतलब यादवों में, तो यादवों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इसीलिए बोला गया था ऋषभाय मतलब महान पार्षद। सर्वश्रेष्ठ जो संगी हैं उनके हैं, यादवों के हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। जब हम लोग कहते हैं हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः, तो किस यादव को बोलते हैं? मुलायम सिंह यादव को? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कौन से यादव को? आपको समझना होगा कि यादव मतलब कृष्ण। आप देखो अभी फिर से गाओ इसको, हरि हराय नमः कृष्णा यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो एकदम से आपको याद आ रहा है कि यादव का मतलब यदु शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो वही बोले सात्वताम ऋषभाय अर्थात यदु शिरोमणि। ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो उन देवकी नंदन क्यों कह रहे हैं? यशोदा नंदन क्यों नहीं कह रहे? बताओ। क्योंकि वासु भगवान देवकी के पुत्र होने के नाते यदुओं के बीच में आए ना, ये अर्थ है। ठीक है,
ऋषभाय सात्वताम पद का अर्थ पूर्व श्लोक के संबंध में भक्तों का पालक भी है। कैसे पूर्व का संबंध है? सद्वृजनिच्छदे, भगवान अपने भक्तों के, धर्मशीलों के दुख का छेदन करने वाले हैं। तो उसी अर्थ में पिछले श्लोक से यहाँ पे लिया कि ऋषभाय सात्वताम का अर्थ श्रीधर स्वामी ले रहे हैं, इसका अर्थ है कि भक्तों के पालक हैं। ठीक है। कुयोगी नाम अर्थात भक्तिहीन व्यक्तियों के लिए आप दूर हैं, किंतु आप दूर या गुप्त नहीं हैं, यह कहा गया है। बहुत सुंदर अर्थ लिए गए हैं, सुन रहे हैं। कुयोगिनाम विदुर काष्ठाय, भवान काष्ठा विदुर नास्ति, आपकी काष्ठा, आपकी दिशा दूर नहीं है, आप तो हर दिशा में हो। लेकिन कुयोगी नाम विदुर काष्ठाय, जो अभक्त हैं, जो इंद्रिय संयम नहीं कर रहे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, उनके लिए वे दूर है। कैसे? देखिए, अभी पूछा मैंने कि भगवान कहाँ है, तो लिटिल कृष्णा प्रभु ने बोला, स्तोक कृष्ण प्रभु बोले कि सामने है। तो अब आपने भगवान की फोटो को देख करके बोला कि भगवान सामने है, तो ये कैसे मालूम चला कि भगवान अपनी फोटो में है? क्योंकि भगवान के बारे में सुना। तो जो व्यक्ति कान को भगवान की सेवा में लगाया, उसके लिए कोई दूरी नहीं है। लेकिन जिसने कान को भगवान की सेवा में कभी लगाया ही नहीं, तो क्या कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? भगवान कहाँ है? कुछ समझ गए? जिसने कभी सुना ही नहीं, वो तो भगवान की फोटो, चाहे आप हर जगह भगवान की फोटो लगी हो, तब भी वह नहीं समझ पाएगा। अरे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखते ही हैं। लोग आते हैं आजकल मंदिरों में, अपना सेल्फी खींचते रहते हैं, तो उनको नहीं दिख रहा है कि भगवान है। यदि पे आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है कि हम भगवान के सामने हैं। एक व्यक्ति मेरे सामने की बात है, मंदिर में बैठा मैं हम जब कर रहे थे, वो जूता पहनकर अंदर घुस गए थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, और वी वॉज वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। उनको यह भी नहीं लग रहा था कि वह अपराध कर रहे हैं। डांट करके उनको बाहर करना पड़ा। एक तो आंखों से देखा हुआ है, मतलब मंदिर हम देखे, ऐसा 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 हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ना। अगर मैं कहूं कि आप सोचे तो सोच भी नहीं पाएंगे इस बात को। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जूता लेकर कैसे जाएंगे? बल्कि कहीं कहीं तो मोजा पहन के जाने में भी संकोच होता है कि कहीं मोजे में हमारे मट्टी न लग गई हो। इज इट नॉट? आप चरणामृत को देखते ही स्मरण करते हैं, हाँ अरे ठाकुर जी का ये चरणामृत है, उनके चरणों से आया है कि नहीं? गंगा जी को देख के स्मरण नहीं होता है कि भगवान के चरणों से आई हैं? और ये भी हमने आंखों से देखा कैसे लोग बीड़ी फूक रहे हैं गंगा जी के बगल में। स्नान करके फिर बीड़ी फूक रहे, देखा नहीं आप लोगों ने? अरे गंगा जी में नाव चलाते हुए बीड़ी फूकता है। कुछ समझ पा रहे हैं? जिनकी इंद्रियां दूषित हैं, जिनकी इंद्रियों से ने कभी भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं, कोई सेवा नहीं करी, तो उनके लिए आप दूर हैं। अन्यथा आप दूर कहाँ हैं? कहीं भी नहीं दूर हैं, बिल्कुल पास में है। क्या सुना था अभी हमने? स्वतः एव सिद्ध एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। इस प्रकार से भगवान हमारे चित्त में, अपने ही चित्त में, अपने आप ही बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ लिया गया है। चलो थोड़ा सा। भगवान से किसी अन्य के साम्यातिशय को निरस्त करते हुए कहते हैं कि राधसा। इसका अर्थ क्या है? ये कृष्ण के बारे में तो आप बोल रहे हो, इसके अलावा भी ऐसा कोई है जो कृष्ण का साम्यता कर दे? देख रहे हैं, उसी बात को थोड़े अलग एंगल से बोल रहे हैं। मान लो कोई कहे कि भाई कृष्ण है, अपनी अच्छी बात बताई, कृष्ण के गुणों को बताया, क्या कृष्ण के जैसा भी कोई व्यक्ति है? कहते ना, ऐसा उनके साथ कोई नहीं है। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं राधसा, अर्थात अपने ऐश्वर्य के साथ, ऐश्वर्य के द्वारा साथ में स्वधामनी, अर्थात अपने धाम मथुरा मंडल में। अब देखिए तूने अर्थ जो है फिर घुमाया थोड़ा सा। केवल वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं, गोलोक मथुरा मंडल, मथुरा नगरी की बात कर रहे हैं। मथुरा मंडल में रंसते, उचित जनों सहित आप रमण करते हैं। उचित जनों का मतलब समझ गए, जो मथुरा में भगवान के संग विभिन्न रसों में आदान प्रदान करने में समर्थ है। मैं बोल ही रहा हूँ, ये सब ओएसटी हो रहा है, ओवरहेड ट्रांसमिशन। आप जानते हो कि मथुरा में या गोलोक में विशेष प्रेमी भक्त होते हैं। भक्त माधुरी, भगवान से 5 प्रकार के रसों में केवल आदान प्रदान गोलोक में ही होता है।
तो कह रहे हैं कि रंसते अर्थात विशेष जनों के संग, अपने विशेष पार्षदों के संग आप अपनी लीलाओं के माधुर्य का अनुभव करते हैं। तो ये जो लाइन आ रही है, स्वधामने ब्रह्मणि रंसते, ये भगवान के मधुरता को सूचित कर रही है। और अभी जब आपने सुना निरस्त साम्य अतिशय ऐन राधसा, ये भगवान के ऐश्वर्य को सूचित कर रहा है। और इससे पहले वाली लाइन भी भगवान के ऐश्वर्य को सूचित कर रही है कि भगवान सब जगह हैं, भक्तों को मिल जाते हैं और अभक्तों को दिखते ही नहीं है। तो ये ऐश्वर्य और माधुर्य ढूंढ लिया आप लोगों ने इस श्लोक में। गुड। वह किस प्रकार का धाम है? तो कहते हैं ब्रह्मणि, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात वह दिव्य धाम है। तासाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही, केंद्र में गोपाल श्री कृष्ण की नगरी है जो साक्षात ब्रह्म है। गोपाल तापानी उपनिषद, ये श्लोक इसलिए कोट किया गया, ये सूचित करने के लिए कि ब्रह्मणि शब्द ब्रह्म दिव्य नगरी मथुरा को सूचित करती है। हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं वैसे, बाय द वे, इन जस्ट इन केस, मथुरा में ही बैठे हुए हैं। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवात, वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाद, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कह। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, क्योंकि भगवान ने उसको अपने हाथ से उठाया था। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इंसिडेंटली somehow by some good fortune we are here। मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, बाय स्पेशल वर्सी वी आर बीइंग हेल्ड अप। जैसे कभी आपने देखा हो, बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। छोटे छोटे बच्चे बड़े शैतान होते हैं, देखा है आपने और वो बड़े फिजिटी होते हैं, इधर जाना है उधर जाना है इधर जाना है, तो मैया स्वेटर से पकड़ लेती पीछे से, देखा है आपने? कभी हुआ आप लोगों के संग? समझ रहे हैं? वी आर द फिजिटी किड्स। अगर आप समझ रहे हो, फिजिटी समझ रहे हैं, इधर जाना उधर जाना, ये करना है वो करना है, अरे नहीं ये मम्मी ने पकड़ा हुआ है। वी आर बीइंग हेल्ड अप विथ शिखा, और ये कैसे भी चुटिया की तरह पकड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ रुके, नहीं तो कब के भग गए होते। हमको बड़ा अच्छा शब्द लगा, वी आर बीइंग हेल्ड अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीम मर्सी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम योग्य हैं। एवरी डे इज एक्सट्रीम मर्सी ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हम यहाँ पे हैं। एक बार विशाल प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा, उनके शिष्य ने, क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद जी ने विशाल प्रभु से पूछा वृंदावन में, डू यू लाइक वृंदावन? ओ यस प्रभुपाद, आई लाइक वृंदावन, मुझे बहुत पसंद है वृंदावन। तो प्रभुपाद ने कहा, हैव इट। और उन विशाल प्रभु की मृत्यु वृंदावन में ही हुई। Have it। प्रिय शबसी माता जी, मिल गया ना? इनकी बड़ी इच्छा थी। Have it। प्रभुपाद की कृपा से नौकरी मिल गई मथुरा में। कोई पूछो कहाँ नौकरी करते हैं? वैकुंठ से श्रेष्ठ जो मथुरा नगरी, वहां नौकरी करते हैं। राधसा उनके ऐश्वर्य तथा रंसते उनके माधुर्य को इंगित करता है। हम कुछ अपने मन से तो नहीं बोल रहे थे, ठीक है? अभी भी आप लोग थके नहीं हैं। बाल प्रबोधिनी, किसी के चेहरे पे कोई पसीना तो बूंद भी नहीं आ रही है। इस प्रकार से भगवान विचित्र फल प्रदान करने वाले हैं। क्या हम लोग पूरा कर रहे हैं? कठिन हो रहा है आप लोग? दिक्कत तो नहीं है? ये यस नहीं भी बोलेंगे तो मुझे यस ही सुनाई पड़ा है, ठीक है? बहुत ईजी है ना, थोड़े थोड़े अर्थ अलग अलग जा रहे हैं, बाकी सब इजी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से भगवान विचित्र फल प्रदान करने वाले। किस प्रकार से? पिछले श्लोक में सुना आपने। ऐसा कहकर भक्तों के सुलभत्व अर्थात आसानी से प्राप्त होने वाले तथा अभक्तों के दुर्लभत्व को प्रदर्शित करते हुए प्रार्थना करते हैं, नमो नमस्ते तुइति। ये तो बड़ा स्पष्ट है। सात्वताम अर्थात अपने भक्त यादवों के प्रति ऋषभाय अर्थात श्रेष्ठ भक्त वात्सल्यता के द्वारा अवतरित श्री कृष्ण। अब देखिए, ऋषभ अर्थ था श्रेष्ठ। अब उसको कहाँ जोड़ दिया उन्होंने
कि भगवान का एक विशेष गुण है, अपने भक्तों में अत्यधिक वात्सलता है। वात्सलता समझ रहे हैं, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, तो यदुवंशियों से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए अपने भक्त वात्सल्य के कारण उनके बीच में प्रकट हुए हैं। उन सात्वताम ऋषभाया, कहाँ कहाँ अर्थ जा रहा है, ठीक है। उन अवतरित श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए आपको निरंतर नमन है। देखिए कितना सुंदर है, नमो नमस्ते। आप भक्तों से प्रेम करते हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं ताकि आप प्रसन्न हो। दूसरा क्या है, आपके लिए नमस्कार, आपको नमस्कार है, और दूसरा आप प्रसन्न हो इसलिए आपको नमस्कार है। भगवान प्रसन्न होते हैं, विश्वास कीजिए। क्यों विश्वास करें, 2 बार बोल रहे ना गीता में, मन मना भव मद भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। अरे भैया आप मेरा स्मरण करो। रे मन कहाँ लगता है भगवान, अच्छा मन नहीं लगता तो मेरे मन मना भव मत, तो मेरे भक्त बन जाओ। अरे आपका भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं। मदयाजी मेरी पूजा तो कर लो, कहते वहाँ से सामान कैसे जुटाऊंगा मैं, नहाना पड़ेगा। तो कहते हैं माम नमस्कुरु, कम से कम नमस्कार तो कर लो। ठीक है उतना कर लेंगे। अगर नमस्कार भी कर लोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान को नमस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, जो कोई व्यक्ति भगवान के सामने नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, प्रणति करता है, तो उसको भगवान कहते हैं इसकी पालन मैं जीवन भर करूँगा। मतलब अब अनंत काल तक भगवान उसका विशेष रूप से पालन करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान प्रणाम करने के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कह रहे मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम कर रहा हूँ, नमो नमः। अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं, देखिए नमस्कार में भी मेरा सामर्थ्य आपके प्रसाद के बिना नहीं है। मतलब यदि आपकी कृपा न हो तो मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। अब ये आप लोग उसमें विरोध नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं है। क्या मुश्किल है भगवान को प्रणाम करने में, सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ना। मथुरा शरीफ प्रभु, महाराष्ट्र में सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं ना। गुजरात में शायद करते होंगे, सब डिवोटी हो गए ना, सब लोग डिवोटी हो गए ना। और दिल्ली में तो सब लोग मेरे ख्याल से रोज उठ कर के 12 प्रणाम तो करते ही हैं भगवान श्री कृष्ण। काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। क्या कठिनाई है, श्रद्धा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, क्या करना है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आया था, मैंने कभी भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। और जिस दिन पहली बार मंदिर में गया था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रणाम कर किसको रहे हैं। कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी तुलसी जी को कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा था कि तुलसी जी को कर रहे हैं। फिर कभी कभी तो वैष्णव को प्रणाम करते थे, अब किसको प्रणाम हुआ नवंशा कल्पतरु, ये अब किसको प्रणाम हो रहा है, नहीं समझ में आता ना। कई बार मंदिर में मुझे लोगों ने पूछा, ये आप लोग लेफ्ट में प्रणाम किसको कर रहे हैं। भगवान तो वैसे उनको पता है कि भगवान इधर है, तो कहते हैं आप ये प्रणाम किसको कर रहे हैं। खैर वो तो समझ रहे हैं कि हम किसी को तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि भक्तों का संग हमको दिए हैं, तो मालूम चल रहा है कि ठाकुर जी को कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। इसे कह रहे हैं आपकी प्रसाद के बिना तो यह भी संभव नहीं है। इस प्रकार से अपनी दीनता को प्रदर्शित करते हुए कि इनके अलावा अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार की विशेष भावना में ही अन्य भक्तों को शिक्षा देते हैं कि देखो क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी जी कैसे थे, उनको जगत से किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं थी, किधर भी इनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। क्यों, क्योंकि परमहंस अनुमृग्य दास से, जो परमहंस हैं, परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दास से, सुना आपने कि जो परमहंस आश्रम में बढ़िया से व्यवस्थित है, उनकी भी इच्छित वस्तु को कृष्ण देने वाले। कौन सी इच्छित वस्तु, भगवत प्रेम। तो भगवान आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े दैन्य से कह रहे हैं कि जब मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो अभी जो नया व्यक्ति भक्ति स्कूल में दाखिला लिया है, उसको कितनी जरूरत है कृष्ण को प्रणाम करने की, ये सिखा रहे हैं। नमो नमः मतलब मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या बार बार नहीं करना चाहिए, आलसियों को। आज दर्शनार्थी क्या जाए, ठीक है नहीं। अच्छा अब देखिए कुयोगी का क्या अर्थ है। कुयोगी नाम अर्थात निरंतर भगवत भक्ति से रहित विषयों से आविष्ट चित्त वाले अभक्तों के लिए तो विदूर काष्ठा अर्थात जिनकी दिशा भी बहुत दूर है। इसका अर्थ क्या हुआ, उनको भगवान की बात करनी ही नहीं है। क्यों, चित्त डूबा हुआ है रसगुल्ले की तरह भौतिक वार्ताओं में।
हजारों विषय हैं। क्या है? श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह विधिनाम। हजारों बातें हैं करने के लिए। साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, है कि नहीं? पनीर की, जूते की सारी बात करेगी, दिमाग में भूसा भरा हुआ, भूसे की बात क्यों नहीं करते? इस तरह की बात करेंगे। आप देखना कौन गया था हमारे संग, हमारे संग आप हरिपुराण नहीं कौन, हाँ गए थे, देखा था कि हम देखा जाता है कि हमारे ड्राइवर वगैरह साथ में जाते हैं, कुछ भौतिक वार्ता कर दीजिए तो गला फुला फुला कर बोलेंगे, और अगर कभी कह दो कि भागवत में चर्चा करेंगे तो एकदम चुप। उनको कुछ नहीं समझ में आता। ये देखा है आपने? जगत में लोग जब सामान्य बातें करते हैं तो कितना जोर से बोलते हैं। गर्मी लग रही है कुछ, इसी चला दें, हॉट, ठीक है। हम खाली बोल रहे थे, क्या आपने जगत में लोगों को देखा है कि कितने उत्साह के संग बात करते हैं? क्या आपने भी अपना ऐसा अनुभव किया है कभी? अब आप लोग परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम हो गए हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप देखिए दिन भर में कितना जोर जोर से लोग बात करते हैं, देखा है? और ये मुझे बारंबार पता नहीं स्मरण क्यों आता है, अम्बाला से लौटने वाली ट्रेन का एक्सपीरियंस। 6 घंटे तक वो दो बूढ़े बोलते रहे और बारंबार यही साड़ी गल सुनो, साड़ी गल, इतनी जोर जोर से साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो। और वह भगवान की गल एक बार भी नहीं किया, भगवान की बात एक बार भी नहीं किया। उसका अनुवाद पार्थ कर रहे थे कि कहीं अभी पनीर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जूते के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे करके मर रहा है बुढ़ा। तो ऐसे भोगों में आविष्ट चित्त वालों का भगवान की बात कैसे समझ में आएगी? ये आसान बात नहीं है। आप देखिएगा, ये एक स्टूडेंट ने बोला ही था जब आपने श्रवण उत्सव करवाया था, याद है आपको? तो एक स्टूडेंट आए, कहते पहले हम तो प्रभु जी भक्ति की बात सुनते थे, खटाखट समझ में आता था, अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। नेवर ट्राई दिस। दुनिया की वार्ता करेंगे तो कृष्ण की वार्ता समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं। रिलिश करने की तो बात छोड़ दीजिए। मुझे एक मेरे रिश्तेदार आए थे, वो कह रहे थे 15 मिनट के बाद हमारा मन तो यही सोच रहा था कि मुझे बिजनेस में यहाँ जाना है, ये करना है, वहाँ जाना है, तुम्हारी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। वेरी डिफिकल्ट। एक लाइन भी समझ पाए बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि एक जगह हम प्रवचन करने गए थे, घर में वो व्यक्ति फिजिक्स के टीचर थे, एक्चुअली प्रोफेसर थे, क्या प्रोफेसर नहीं, प्रिंसिपल थे स्कूल के। और केवल मैंने इतना समझाया कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये कॉमन है इंसानों में या जानवर में। फिर मुझे क्या है? ओ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप तुसी बताओ, तुसी बताओ। हमने अरे हम तो जान ही रहे हैं, इतना तो बताइए आप। ये क्या बताया? इतनी बात वो नहीं बता सके। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए प्रीचिंग करके, नहीं समझ पाएंगे लोग, इतनी बात नहीं समझ पाएंगे। बाकी सब बुलवा लो उनसे, लेकिन ये बात नहीं समझ पाएंगे। ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जैसे लग रहा है कि आप हिंदी बोल ही नहीं रहे हैं। तो निरंतर मतलब उनका लगातार संपर्क दूर ही रहा है, भगवत भक्ति में वो आए ही नहीं, कुछ बात ही नहीं सुन रहे हैं। मेरा ऐसा बहुत बार अनुभव हुआ है कि मैं कुछ बात कृष्ण भावना की बोल रहा हूँ और ऐसा, और व्यक्ति बड़े लग रहा है कि बड़े मनोयोग से सुन रहा है, और पूछो कि क्या 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 सुना, तो कुछ एकदम अलग बात बोलता है, एकदम अलग बात बोलता है, जैसे लग रहा है कुछ नहीं सुना उसने। एनीवेज, ये सब एक्सपेरिमेंट किया करिए प्रीचिंग में, तो आपको समझ में आएगा। मुझे इस पर हंसी आ रही है कि हमारे अरसेना में हम लोग गए, तो बाद में एक व्यक्ति प्रेम कृष्ण को पूछता है, किसी था, ये इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? बारंबार ये प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति बोल रहे थे, ये क्या होता है? अब कहो भाई, जो तुमको यही नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होता है, वो क्या समझेगा बताइए? एंड याओ ओके, वी हैव टू प्रीच, बट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? विदुर काष्ठाया, भगवान उनके लिए दुर्गे हैं, ये अर्थ है, मतलब है समझ में नहीं आते। अच्छा, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुहु शब्द की व्याख्या देखिए। कदाचित अभक्त भी पुनः भक्त हो जाए तो उनके लिए भी सुलभ ही हैं, इस प्रकार मुहु पद के द्वारा सूचित किया गया है। बहुत सुंदर। देखिए क्या था, विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिना, मुहु मतलब दोबारा, तो दोबारा तो यह कह रहे मुंह से यह अर्थ समझ में आ रहा है कि यदि अभक्त भक्त बन जाए तो विदुर काष्ठाएं नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो अभक्त है उसके लिए कोई होप ही नहीं है। अगर वह भगवान के लिए सेवा करता है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो निश्चित भगवान उसको समझ में आने लग जाएंगे। कितना अर्थ सुंदर लिया गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है,
आप कह रहे हो विदुर काष्ठा कि वो समझ में नहीं आते, है ना, लेकिन आपने कहा सात्वताम ऋषभाय अर्थात यदुकुल में जो अवतीर्ण हुए हैं, सुनाई पड़ रहा है, जिनकी दिशा भी नहीं दिखती है, आपने ये कहा। लेकिन अभी तो फिर आपने से पहले कहा कि सात्वताम ऋषभाय, वह यदुकुल में अवतीर्ण होते तो दिखते तो हैं ना, यदुकुल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं और लीला भी कर रहे हैं, तो विदुर काष्ठा कैसे हो गए? कैच कर पा रहे हैं आप? जो व्यक्ति यदुकुल में अवतीर्ण हो रहा है, यदुकुल में कितने लोग थे? भगवान श्री कृष्ण की फैमिली ले लीजिए, 16,108 रानियां, उनसे 10 बच्चे और उन 10 बच्चों लड़कों के 10 और बच्चे, और इसी प्रकार से एक लड़की भी हुई। तो इतने सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भक्त हैं, देख रहे हैं। और यहाँ भी भगवान महाभारत के युद्ध में अब हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली भी आए, हस्तिनापुर में आ रहे हैं, तो बहुत से भक्तों ने भी देखा। तो अब आप यह कैसे कह रहे हो कि विदुर काष्ठा आया? क्या सब आप लोग मेरे साथ में हैं या ये श्लोक आपकी मेरे ख्याल से रेंज में है? आप लोग को सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, श्लोक सब अच्छे से समझ रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है आप लोग को? भाई भगवान तो दिख रहे थे, तो कैसे आप कह रहे हो विदुर काष्ठा? तो अभी आप देखिए, उसको सुनिए। निश्चित रूप से यदि यादवों में अवतीर्ण श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं, जो कि हैं, यदि का मतलब हैं ही, तब तो वे बहुत से लोगों के द्वारा दृष्ट हैं, बहुत से लोगों ने देखा, श्रुत हैं, बहुत से लोगों ने सुना और कीर्तित हैं, अर्थात उनका कीर्तन भी बहुत लोगों ने किया। शिशुपाल तो हर जगह जाकर कृष्ण का ही कीर्तन करता था, वो देखा था कृष्ण को, और हर जगह जाके क्या बोलता, वो बहुत खराब आदमी है, कृष्ण बहुत खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। जबकि रुक्मिणी की शादी उससे हुई नहीं थी, लेकिन उसकी भावना यही थी कि हमारी पत्नी को लेके भाग गया, बहुत खराब आदमी है, और है बहुत सुंदर ही है, लेकिन व्यवहार बहुत खराब है, इसका जो आचरण है बड़ा गड़बड़ है, जहां जाता वह कृष्ण कथा ही करता। तो उनका दुर्गयत्व कैसे होगा? भाई आप कैसे कह रहे हो कि नहीं जान रहे हैं सब लोग? जब देख रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है और कीर्तन भी कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि विदुर काष्ठा आया? तो कहते हैं यह सत्य है, सही बात है, परंतु सामान्यतः दर्शनादि के विषय होने पर भी यथार्थ ज्ञान के अभाव से दुर्गयत्व सिद्ध ही है, इस आशय से कहा है निरस्ते थे। कह रहे यद्यपि भगवान सामान्यतः दिख रहे हैं, लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं और उनके बारे में सुन भी रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो कैसे श्री भगवान हैं वह नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दुर्गेय है, इसलिए विदुर काष्ठा आया। श्रीमद् भागवतम की जय। क्या अद्भुत मेहनत करी गई है ना, अद्भुत श्रीमद् भागवतम है ना। और ये बात अन्यों की तो कहना छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि यदुकुल जो इंगित कोविद, ये आगे जाकर के उद्धव जी लमेंट करते हैं कि यदुकुल वंशी भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाए, जबकि वे भगवान के इशारों को समझने वाले थे। भगवान ऐसी लीला करते हैं। और यहाँ भी देखा गया कि ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो गए थे कि ये कृष्ण भगवान है, जब भगवान नींबू का अचार और दही चावल खा रहे थे बाएं हाथ से। इसीलिए तो भगवान के बछड़ों आदि को चुराया था ब्रह्मा जी ने। वो लीला अलग है, आप सब जानते हैं उस बात को। जब देवता मोहित हो सकते हैं तो अभक्तों का तो कहना है क्या, यद्यपि कृष्ण को देख कर समझ नहीं पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर एक योग माया का आवरण लगा लेते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवद गीता में देख लीजिएगा, 9वां अध्याय है। न अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता। तो आपको तो लोग देख रहे हैं, कहते नहीं, योग माया समावृता, योग माया के आवरण से सम्यक रूप से ढका रहता हूँ। मूढ़ोयम ना भी जानाती, मुझको मूढ़ लोग नहीं जानते ठीक से। किस प्रकार से? लोको माम अजम अव्ययम, मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, मतलब शाश्वत हूँ, कभी नष्ट ना होने वाला हूँ, ऐसा वो नहीं समझ पाते। आज भी यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं कि कृष्ण की मृत्यु ऐसे हुई। जानिए 1 मिलियन व्यूज़, जानिए
उल्लुओं के 1 मिलियन व्यूज लिखते नहीं है, उल्लुओं के अंधों के 1 मिलियन व्यूज। जानिए कि कृष्ण को बाण कैसे मारा, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो बाकी उल्लू भी कहते वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो वो उल्लू का पठा विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, और उसको उसकी यूट्यूब को देखने वाले उल्लू का अनुगत गुरु शिष्य परंपरा में इस प्रकार से होते, एकदम कोरी बकवास। अगर कोई कह दिया जाए कि मान लो कोई कहे आपसे कि भाई मैं विचार कर रहा यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा कि आपके परदादा की मृत्यु कैसे हुई। कम ऑन, परदादा के परदादा भी 5,000 साल पहले तो नहीं आए होंगे, तो उनकी यूट्यूब का वीडियो आप कैसे बनाओगे, कैसे मरे। और भगवान ने कैसे अपना धाम को वापस गए उसके बारे में यहाँ बैठ के कल्पना कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है कि नहीं। कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान अज हैं, अजन्मा है और अव्यय हैं, कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा। इस समय भी भगवान है और हर जगह भगवान है, इस समय हृदय में भी भगवान विद्यमान है, तो दुर्गे रहेगा। तो अब एक और बात सोचिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये श्लोक कोट क्यों किया मैंने भी, ये हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका में सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में। बहुत सुंदर बात। भगवान जैसे एक सांप केचुली को उतारता है, तो यदि आप सांप को देख रहे हैं तो आप सांप को देख रहे हैं कि केचुली को देख रहे हैं। समझ आ गया ना। केचुली एक ट्रांसपेरेंट स्किन जैसी हुई कि नहीं, तो आप उस केचुली को देख रहे हैं, सांप को नहीं देख रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान एक ट्रांसपेरेंट योग माया का आवरण रखते हैं, जिसके कारण भगवान का माधुर्य और ऐश्वर्य असुर लोग नहीं समझ पाते। कुछ समझ पा रहे हैं सब लोग। भक्त देखो क्या प्रमाण है उसका। गोपियां एक क्षण के लिए भी कृष्ण के विरह को नहीं सहन कर पाती, और शिशुपाल एक क्षण के लिए कृष्ण को देखना नहीं चाहता है। अंतर है दोनों में। और बड़ा रहस्यमय बात सुनिए, इसको लघु भागवतामृत में रूप को समझाते हैं कि जब भगवान ने उसको शिशुपाल को मारा तो पूरे टाइम गाली बकता रहता था, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने से तो वो पवित्र हुआ। और जब भगवान ने उसको मारा तो भगवान ने उस कुछ क्षण के लिए अपने उस आवरण को हटाया, तो वो समझ गए ओह ये तो भगवान है। एंड ही अप्रिशिएटेड कृष्णस ब्यूटी। वह कृष्ण के सौंदर्य को वह उसने क्या कहेंगे उसको अनुमोदन की थी, बहुत अच्छे, इसलिए मुक्त हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी सब बातें बहुत विशेष, बहुत विशद वर्णन है लघु भागवतामृत में, आप समझ सकते हैं। तो कृष्ण इसी प्रकार से समझिए, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा स्पष्ट, व्हेन यू चैंट ऑफेंसलेसली देन यू एसोसिएट विद कृष्णा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यदि कोई नामापराध कर रहा है तो भले ही वो लग रहा है कि नाम बोल रहा है, लेकिन वह नाम के संपर्क में नहीं आ पा रहा है। डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। भगवान नाम प्रभु स्वयं ही अपनी महिमा को छुपा करके रखेंगे, लेकिन अगर नाम अपराध से मुक्त होकर के नाम उच्चारण कर रहा है तो सीधे नाम के संपर्क में आ रहा है। कुछ समझ रहे हैं सब लोग भक्त? यस। तो यहाँ यद्यपि भगवान सबको दिख रहे थे, लेकिन जो अभक्त हैं वह भगवान को नहीं समझ पा रहे थे, भगवान की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। क्या महिमा है? तो कह रहे हैं इस आशय से, क्या यथार्थ ज्ञान भगवान के बारे में नहीं समझ पा रहे थे, तो निरस्त साम्या अतिशय नरात सकर, यही कृष्ण है, यही भगवान है जो गोलोक के स्वामी हैं, कोई नहीं समझ पा रहा था। ये ध्यान दीजिएगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे सामने आते तो हम स्वीकार कर लेते। नहीं साहब, आप तब भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब भगवान 5,000 साल पहले आते तब भी लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो जरासंध उनसे युद्ध करता। और भगवान ने जब दुर्योधन को अपना विश्व रूप दिखा दिया तब भी तो उसने नहीं स्वीकार किया। ठीक है कि नहीं? वो माया मान रहा था ये। तो इसलिए केवल भगवान सामने हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाएगा। इसीलिए विदुर काष्ठाया। तो निरस्त साम्यातिशयन अर्थात जिनके समान अन्न का साम्य अतिशय नहीं है, और राधसा अर्थात जो तेज और ऐश्वर्य के द्वारा स्वधाम ने अर्थात अपने धाम में अपने स्वरूप में ब्रह्मणी अर्थात वैकुंठ लोक में रमण करते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। मुझे अब आगे श्लोक बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि भक्त लोग थक गए हैं, तो उसको हम कल सुनेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि
आप लोग बहुत थक नहीं गए इसलिए तात्पर्य पढ़ लेते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। बहुत छोटा सा बच्चा है, पढ़ना होगा, आप समझ जाओगे। 20 पेज हैं, 45 फॉन्ट में। परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। देखो, जिसको नींद आ रही है उसके लिए सब्जी काटने की सेवा है। पीछे आप संपर्क कर लेंगे, सब्जी दे दी जाएगी। अरे पीछे मत देखो, है नहीं, सब्जी दे दी जाएगी और आप काटना शुरू कर दीजिएगा। भागो मत, रुक जाओ, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। अरे सुबह से तो मर ही रहे थे, यहाँ कौन सा आधा घंटा और भागवत पढ़ेंगे, है कि नहीं? थोड़ा पढ़ लो, पूरा कर देते हैं। तात्पर्य आपके, अब इसमें हमारा क्या नुकसान होगा ये बताइए। अब आपकी साधना होगी अच्छी, आपका समय भगवान की सेवा में जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आपका ही लाभ होगा, ठीक है? इसलिए आपके लाभ के लिए करवा रहा हूँ। परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। शुद्ध भक्तों के विनित्य संगी हैं। अब मैं आपसे पूछता जाऊँगा, किसकी व्याख्या है ये? ऋषभाय सात्वताम, यथा यदुवंश होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर, या ब्रजभूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। ये सब ऋषभाय सात्वताम का अर्थ लिया जा रहा है। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष रूप में वे ब्रह्मज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्मज्योति का एक अंश महतत्व के अंधकार से आच्छादित रहता है और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। निर्विशेष ब्रह्म आकाश में एक सूर्य की रोशनी के समान है और उसमें जैसे एक बादल हो, उस बादल में उसी प्रकार से महतत्व रहता है, उसमें हम सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिस तरह की ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं, और इनमें लाखों ऐसे लोक हैं जैसे उनमें से एक लोक में हम रह रहे हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसी से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्माद अस्यतः। यहाँ कहने का आशय बड़ा सिंपल है कि जो ब्रह्म ज्योति है उसी में महतत्व है, उसमें सारी वस्तु हैं, उसी में रचे पचे हुए हैं भौतिकतावादी लोग। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं। जैसे कई बार बोला गया, वस्तुएं भोग रहे हैं लेकिन ये प्रश्न नहीं करते आई कहाँ से है। लेकिन भक्त लोग शक्ति नहीं शक्तिमान के पीछे रहते हैं। वो पूछते हैं कि आई किसने दी और उसकी सेवा करते हैं। स्पष्ट है। इस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती हैं। संकेंद्रित मतलब कंसंट्रेटेड रहती हैं। समझ गए? सूर्य की किरणें। उसी तरह ब्रह्म ज्योति सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे हैं और उनके दिव्य शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके दिव्य शरीर की जो प्रभा है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और उसी में सारे वैकुंठ हैं और उसी में एक जगह भौतिक तत्व भी भौतिक जगत भी रहता है। ये बातें तो सब लोग समझ रहे होंगे। असीम आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोगों से भरा हुआ है और भौतिक आकाश से बहुत दूर है। जहाँ संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। विदूर काष्ठा। अब बड़ा सुंदर अर्थ प्रभुपाद यहाँ पे लिए हैं। अनुवाद में क्या लिए हैं? जो कि सांसारिक द्वंद्वों से दूर है। ये जगत में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, इस जगत में रिलेटिविटी रहेगी। पिता है तो बेटा है। अग्रीड? किसी ब्रह्मचारी को आप पिता नहीं कह सकते हैं। पिता वही होगा जिसका बेटा हो। तो यानी पिता होने के लिए बेटा होना जरूरी है और बेटा होने के लिए पिता होना जरूरी है। ये डुअलिटी है। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पत्नी होने के लिए पति होना जरूरी है, पति होने के लिए पत्नी होना जरूरी है। इंटरडिपेंडेंस, डुअलिटी, दो। और भगवान इस सारे सांसारिक द्वंद्वों से दूर हैं। उनकी काष्ठा बहुत दूर है। काष्ठा मतलब उनकी स्थिति, उनका धाम बहुत दूर है। ये प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं विदूर काष्ठाय की। इज इट ओके? भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते।
पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मुनयो मुनिपुंगवानाम, ऐसे करके श्लोक है कि बहुत मुनिजन वायु के वेग से बहुत तीव्रता से मन को दौड़ाएं तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनके अचिंत तत्व की वो समझ नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे विदूर काष्ठा। ठीक है, अतः भगवान तथा उनके वासस्थान सदा सदा के लिए रहस्य या कल्पना बने रहेगा, किंतु भगवान भक्तों के लिए सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। दुनिया में सब लोग जान ही रहे ना वैकुंठ है, सब लोग समझ ही रहे हैं ना कि सब जीव का संबंध है। गोलोक वृंदावन में उस समय सब लीला चल रही है, उसका टेलीकास्ट देख नहीं रहे हैं सब लोग जी टीवी के ऊपर। सोनी भी तो आता होगा, आ ही रहा होगा। तो आप समझ गए ना कि एक भी सीरियल का या इस जगत में कोई व्यक्ति अगर भागवत ना सुने तो यह कभी नहीं सोच सकता है कि क्या वास्तविकता है, गोलोक है कि नहीं, और वहाँ क्या लीला चल रही है। बिकॉज वी टॉक अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर। महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, व्यक्त की ही उपासना करता है, व्यक्त की ही उपासना करता है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा वटेवर पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरा इत्यादि इत्यादि है, उसी की उपासना कर रहा है कि नहीं। आप बता दीजिए कि गलत हम बोल रहे हैं क्या। और इसका कारण क्या है कि भगवान के धाम के बारे में सुनते ही नहीं हैं, और हम ये धारणा ही नहीं कर पा रहे कि हम वहाँ के हैं और हमको वहाँ जाना है। कई बार सुन चुके हैं, लेकिन उपासना केवल व्यक्ति की ही जगत में करता है, तो इसलिए उनके लिए वो असुलभ रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। ये क्या शब्द है, राधसा शब्द की व्याख्या हो रही है। भगवान, मैं बहुत तेज जा रहा हूँ क्या, सब समझ पा रहे हैं। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं। स्वधामनी ब्रह्मणी, रंसते नहीं, अभी रंसते आएगा। किंतु जो निर्विशेषवादी, वैसे रंसते भी कह सकते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। समझ में आ गया। तो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ठीक है, लीन हो जाओ। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परमलोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सके। अब प्रभुपाद जी ने विदूर काष्ठा का कितना सुंदर अर्थ लिया है। कुयोगी है, कुयोगी है, भक्त नहीं है तो वह लाइट बन के रह जाएंगे और देखते भी रहेंगे, वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जो प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं उसको हम श्लोक से कनेक्ट कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। वह केवल एक कण बन के रह जाएंगे और कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ब्रह्मानंद को, इसीलिए मुक्ति को कैवल्यम नरकायते, उसको नरक के समान कहा गया है भक्तों के लिए। क्यों, अब कितने समय तक कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी कोई पता नहीं। ठीक, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मदधाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। स्वधाम नहीं, मदधाम। भगवत गीता 15.6 में, 15 है ना, 15.6 में मदधाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शांशंको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी की, न बिजली जगमगाने की। वह धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है और जो भी वहाँ जाता है वह फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी आप लोग समझ सकते हो। इस समय बाहर अंधकार है कि नहीं, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं। ये है इस जगत का असली स्वरूप। इसको छुपाने के लिए रोशनी की जाती है। कैच किया आपने, बहुत सुंदर बात है। ये ब्रह्मांड का असली स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, गुप्त अंधकार। इसलिए भगवान प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, सूर्य के प्रकाश की या लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। कि कैच कर पा रहे हैं आप। और आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का कोई अंधकार नहीं है, इसलिए कोई सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी फ्राइटनिंग ऑल्सो। बहुत डरावना है ना, गुप्त अंधकार में।
वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वतः प्रकाशित रहते हैं और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण किरणें ही ब्रह्मज्योति का निर्माण करती हैं। स्पष्ट है। इसकी पुष्टि मुंडक और कठ तथा श्वेताश्वतन उपनिषदों में भी हुई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न ही वहाँ बिजली की आवश्यकता है, तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोकों में स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव है और वहाँ जो भी जाज्वल्यमान है वह उस स्वधाम के परावर्तन के कारण है। तो बड़ा स्पष्ट से समझ में आ रहा है कि वहाँ जो दिव्य धाम है वह स्वयं प्रकाशित है, जैसे यहाँ पे भी सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। तो ये प्रभुपाद के शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। स्वधामनी ब्रह्मणी, अपने धाम में रहते हैं तो उस स्वधाम की, भगवान के धाम का वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने किया। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ठीक है। जो निर्विशेष ब्रह्मज्योति से चकाचौंध हो जाता है वह साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईशोपनिषद में प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने चमत्कृत तेज को हटा लें जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। यह श्लोक इस प्रकार का है। जैसे यहाँ पे भी आप देखते हो, हैलोजन को देखा है आपने? हैलोजन बहुत जोर से जलता था, ऐसे आप आंखें बंद कर लेते हैं, उस रोशनी में हम वह नहीं देख पाते जो उसके पीछे है। या कभी आपने बुलेट की लाइट देखी हो? आप बुलेट की लाइट बड़ी तेज होती है, कुछ किसी बाइक की एकदम आंखों पे रोशनी पड़ती है तो पीछे क्या होता है वो नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी ट्रक भी इसी प्रकार का होता है। स्पेशली आप ट्रैक्टर की देखें तो ट्रैक्टर में कभी बड़ी जोर से लाइट लगा लेते हैं तो ये नहीं दिखाई पड़ता है पीछे ट्रैक्टर है। मेक सेंस? तो किसी प्रकार से भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज इतना अधिक है कि जो निर्विशेषवादी हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि उसके पीछे भगवान है। तो यहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है इस उपनिषद के श्लोक में, भगवान अपने इस तेज को हटाइए ताकि सुंदर मुख को हम देख सकें। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्मज्योति किरणों के इस अवगुंठन को हटा लें, मतलब इस आवरण को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूँ। वाओ, फिनिश्ड। तो आप समझ गए, स्वधामनी ब्रह्मणि रंसते नमः। ब्रह्मणि का मतलब वैकुंठ में वहाँ निवास करते हैं और इन निर्विशेष ज्योति में कुछ जीव अटक जाते हैं, उनके लिए भगवान का धाम बहुत दूर रहता है। इस प्रकार से आपने कुछ श्लोक को समझा। अब एक बार फिर से एक बार श्लोक को गाएंगे, फिर हम रुकेंगे। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात। थका तो मुझे होना चाहिए ना, बोल हम रहे ना। अच्छा, श्लोक दिखाया नहीं गया, आप भी थक गए? बोलिए जोर से सब लोग। नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। कुछ अर्थ समझ में आ रहा? एक बार और। नमो नमस्ते स्तुऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ओके, ठीक है। खास प्रश्न नहीं है। स्टॉप हियर। हम लोग बस पारायण